डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तानी सेना और चीनी नागरिकों के हमले करने वाले बलूच विद्रोही अब ईरान के लिए भी बड़े संकट का सबब बन गए हैं। ईरान के सिस्तान व बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को एक पुलिस मुख्यालय पर हुए भीषण हमले में कम से कम 12 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। यही नहीं, कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने इस हमले की जानकारी दी है। ईरानी मीडिया ने यह भी बताया कि उग्रवादी गुट जैश अल अदल के सदस्य भी इस कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। ईरान के इस प्रांत में सुन्नी मुस्लिमों की तादाद शिया मुस्लिमों के मुकाबले ज़्यादा है। ईरान में एक शिया सरकार का शासन है और ये सुन्नी इसका विरोध करते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में अक्सर ईरानी सुरक्षा बलों और सुन्नी मुस्लिमों के बीच झड़प होती रहती है। इसके अलावा यहाँ बड़े पैमाने पर ड्रग्स के तस्कर भी मौजूद हैं जो ईरानी सेना के साथ संघर्ष करते रहते हैं। ईरानी उग्रवादी गुट जैश अल अदल के सदस्य ज़्यादा अधिकार दिए जाने की मांग कर रहे हैं और बलूचों के लिए ज़्यादा बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं। इन बलूचों ने प्रांत के अंदर हाल के वर्षों में ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। सिस्तान के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि ईरानी सेना की जवाबी कार्रवाई में कई आतंकी मारे गए हैं। अब राष्ट्र शहर में हालत नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय पर हमले में कई आतंकियों ने घुसने की कोशिश की। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में कई उग्रवादी मारे गए। जैश अल अदल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और उसने कहा कि सुबह 2 बजे के करीब पुलिस परिसर के अंदर ही आत्मघाती हमला किया गया। बता दें कि बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सीमा के अंदर भी कई खूनी हमले कर चुके हैं। ये पाकिस्तान सरकार से चीन की CPEC परियोजना को बंद करने की मांग कर रहे हैं। चीन बलूचिस्तान की राजधानी ग्वादर में अपना नेवल बेस बनाना चाहता है और वहाँ की ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है। आइए अब हम अमेरिका और ईरान के बारे में कुछ बात कर लें। लाल सागर में फोर्स तैनात करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेताते हुए कहा है कि ये कदम उसके लिए परेशानी खड़ी करने वाला होगा। ईरानी मीडिया ISNA ने गुरुवार को बताया कि ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रज़ा अस्तियानी ने कहा कि लाल सागर में शिपिंग की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित अमेरिका समर्थित बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स को यहाँ असाधारण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कदम खुद उनके लिए मुश्किल पैदा करने वाला होगा। ईरानी रक्षा मंत्री की टिप्पणी अमेरिका के बयान के बाद आई है। अमेरिका ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह लाल सागर में जहाज़ों की ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमले से बचाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए वह कई दूसरे देशों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि मिलकर एक टास्क फोर्स का गठन किया जा सके। इस पर अब ईरान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। ईरानी रक्षा मंत्री ने अमेरिका के टास्क फोर्स बनाने के प्रस्ताव को उनके क्षेत्र में दखल कहा है। उसने कहा कि कोई भी उस क्षेत्र में कदम नहीं उठा सकता जहां हमारा प्रभुत्व है। अगर वह कोई ऐसा आर्थिक कदम उठाते हैं तो फिर उनको समस्याओं का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि अमेरिका समर्थित टास्क फोर्स लाल सागर में आती है तो इसके जवाब में ईरान क्या कदम उठाएगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार JK सुलिवान ने बीते हफ्ते से कहा था कि हम लाल सागर में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समुद्री टास्क फोर्स बनाने पर अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से बयान हाल के समय में यमन के हूती विद्रोहियों के जहाज़ों पर हमलों के संदर्भ में आया है। लाल सागर में हाल के समय में हूतियों ने एक के बाद एक कई जहाज़ों पर हमले किए हैं और उनको अगवा भी कर लिया है। हूतियों को ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में अमेरिका ने ईरान को इसके लिए कटघरे में खड़ा किया है। आइए हम ईरान की तरफ से जो खुशखबरी आई है उसके बारे में बात कर लें। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए कई वीज़ा बाध्यताएँ खत्म करने का ऐलान किया है। जिन देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा बाध्यताएँ खत्म की गई है उनमें भारत भी शामिल है। ईरान सरकार के कदम का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी नागरिक ईरान घूमने आ सके। ईरान के संस्कृति मंत्री, पर्यटन और हस्तशिल्प मंत्री इजातुल्लाह जारगामी ने यह जानकारी दी। इजातुल्लाह जारगामी ने कहा कि पर्यटन बढ़ाने का साथ ही ईरान को लेकर जो माहौल बनाया जाता है उसे भी खत्म करना इस फैसले का उद्देश्य है। बता दें कि जिन 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा बाध्यता खत्म की गई है उसमें भारत, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, लेबनान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ट्यूनीशिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, सेशल्स, इंडोनेशिया, ब्रुनई, दारुसलाम, जापान, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्राज़ील, पेरू, क्यूबा, मैक्सिको, वेनेजुएला, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, क्रोएशिया और बेलारूस का नाम शामिल है। बता दें कि ईरान ने जिन देशों को नागरिकों को सुविधा दी है उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। ईरान, तुर्की, अजरबैजान, ओमान, चीन, आर्मेनिया, लेबनान, सीरिया के लोगों को पहले ही वीज़ा बाध्यताएँ खत्म करने की सुविधा दे चुका है।
ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान में इस साल पर्यटकों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 48% का उछाल आया है और ये 44 लाख के आंकड़े तक पहुंच गई है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।